हरिओम। किसी विषय को लेके जो हमारा अनुभव है, जो हमारा सुख है, जिस समय आपको ये लगता है कि इसी विषय को लेके इसी परिस्थिति में और बड़े अनुभव भी हैं और सुखास्पद अनुभव भी है, भगवान राम का जंगल में भी बहुत सुख का अनुभव था और रावण का महल में भी दुख का अनुभव था। जब किसी विषय में आपको बड़े अनुभव की तलाश होती है, जब परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो हम संसारी हैं, और जब बिना परिस्थिति बदले हम बस अनुभव को बदलना चाहते हैं उसी विषय में, तो उसका नाम साधक हो जाता है। इस दुनिया को देखने में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे सही अनुभव क्या है? जो दृष्टि में पूर्णता है, पूर्णता की दृष्टि का अनुभव ही सर्वोत्कृष्ट अनुभव है। और ऐसे अनुभव को होने के बाद, जिसको कि आत्मानुभव भी बोलते हैं, ब्रह्मानुभव भी बोलते हैं, और इस अनुभव के बाद व्यक्ति व्यक्ति न रह के उस सब के अंदर की आत्मा से एक हो जाता है, उसी का नाम है यहाँ पे ज्ञानी। वो एक हार्ड मास के पुतले के साथ जुड़ा हुआ इंसान नहीं है। वो जानता है कि हम वो आत्मा है जिसमें सारे शरीर दिख रहे हैं। उसको नहीं लगता कि हम वो आत्मा है जो शरीर में है, वो जगत सच है। उसका ज्ञान है कि हम वो आत्मा है जिसमें यही नहीं, सब शरीर आ रहे हैं जा रहे हैं। हम वो दृष्टा हैं जिसमें सारे दृश्य आ रहे हैं जा रहे हैं। ये शरीर मर जाएगा तो मर जाए, जैसे एक बुलबुला फूट जाता है तो ये भी शरीर एक बुलबुला फूट गया, उससे पानी नहीं कम होगा। बुलबुले के बनने से या बुलबुले के फूट जाने से पानी न कम होगा न बढ़ेगा। तो हम एक शरीर के अंदर कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, बल्कि हम वो दृष्टा हैं, हम वो तत्व हैं। याद है स्वप्न दृष्टा कल वाला, जिसमें कि देश काल नहीं था, इसमें असीम था। हम वो हैं, और इस ज्ञान जो कि उसका स्वरूप है, उसके साथ वो रहता है। और इसी का नाम यहाँ पे कौपीनधारी बोला गया है। ऐसा नहीं कोई कौपीन पहन के हो जाएगा, ऊपर से कौपीन पहुँचने से कुछ नहीं होगा। अंदर की स्थिति की बात ज़्यादा
पूरे कौपीन पंचकम में केवल अंदर की स्थिति की बात किया गया है। चलिए, आज अंतिम सत्र है तो हमें पूरा करना है। चलें, अब चौथे श्लोक पे आते हैं। चौथे श्लोक में अगर आप देखिए, स्वानंद भावे परितुष्टिमंता, किताब में लिखा है स्वशांत सर्वेंद्रिय वृत्तिमंता। ये बहुत ठीक नहीं है, तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिए। ठीक मतलब साइड में लिख लीजिए, इसका बेटर वर्जन समशांत सर्वेंद्रिय दृष्टिमंता। समशांत, सम शांत, जहाँ स्व है वहाँ सम लिख दीजिए। समशांत सर्वेंद्रिय वृत्ति की जगह दृष्टिमंता, ये वर्जन ज़्यादा ठीक है। समशांत सर्वेंद्रिय वृत्तिमंता, और फिर है नान्तम न मध्यम न बहिस्मरन्तः कौपीनवन्तः हैं खलु भाग्यवंता। ठीक है ना? तो एक बार पाठ कर लेते हैं इसका, कर लें? अच्छा, हमारे पीछे बोलें, स्वानंद भावे परितुष्टिमन्तः संशांत सर्वेंद्रिय दृष्टिमन्तः नान्तं न मध्यम न बहिस्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। फिर से साथ साथ, स्वानंद भावे परितुष्टिमन्तः संशांत सर्वेंद्रिय दृष्टिमन्तः नान्तं न मध्यम न बहिस्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः कौपीनवन्तः। अब जो विषय आने वाला है आनंद का विषय, आनंद से नहीं बोल रहे, आनंद, स्वानंद, वो आनंद में ही रहता है। अब इसको जो है आप खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? देखो, हम लोग के साथ माया ने बहुत बड़ी साजिश कर दिया। साजिश क्या हुई? हम लोग को जो आनंद है ये कोई वस्तु लगती है या वस्तु का धर्म लगता है। भोजन में आनंद है, हाँ, या पति पत्नी में आनंद है, या बेटे में आनंद है, यश में आनंद है, बड़े घर में आनंद है। अब आप समझ रहे हैं? आनंद को क्वांटिफाई कर दिया, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? है? देखो, जो भी किसी वस्तु, 3-4 इसके लिए तर्क है। जैसे मान लीजिए ये फूल है, हाँ, ये फूल है, काहे का फूल है? ये गुलाब का फूल है। इसका रंग क्या है? लाल रंग है। अगर आप छुएगा तो आप उसको, इसमें थोड़ी कोमलता मालूम पड़ेगी सबको, और अगर हम इसको सूंघेंगे तो शायद इसमें कुछ सुगंध भी हो थोड़ी सी। जो किसी चीज का धर्म होता है वो सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक होता है। बोली, क्या बोला आपने? सार्वदेशिक। सार्वदेशिक मतलब सब देश में, सब काल में और सबके लिए। अब अमेरिकन देखेगा तो भी लाल उसको दिखेगा, अफ्रीकन देखेगा तो भी लाल दिखेगा, एक गांव का आदमी देखेगा तो भी लाल बोलेगा, एक पढ़ा लिखा लिखे बोलेगा तब भी, सबको ही ये लाल दिखेगा।
क्योंकि इसका धर्म है लाल, फूल का धर्म है लाल। किसी को पीला नहीं दिखेगा अनलेस आंख में प्रॉब्लम हो। कई बार लोग हमसे कहते हैं हमारा वेट कम हो गया। हमने कहा किसने बोला? बोले उन्होंने बोला। हमने कहा उनको फिर आंख की कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं है। जो धर्म है, अग्नि सबके लिए उष्ण होगी, बर्फ सबके लिए ठंडा होगा। जो धर्म होता है वो सबके लिए एक होता है। जो वस्तु होती है वो सबको उसी दृष्टि से दिखेगी। आनंद अगर किसी वस्तु का, व्यक्ति का धर्म होता तो सबको उसमें उतना ही आनंद सब समय सब जगह मिलता। डिसेप्टिव है ये पॉइंट। लेकिन हम ही को उस चीज में बहुत देर तक आनंद नहीं मिलता। एक चीज आप बता दीजिए जहां पे आपको लगातार उसी ग्रेड का आनंद मिल रहा हो। एक चीज आप बताइए। सोने में आनंद है, आप जब थक जाते हैं तब सोते हैं, लेकिन एक समय आता है कि अब लगता उठ जाए। एसी में आनंद है, खूब ठंडी हो तो बताइए एसी चला के क्या है। बोले बाहर के दृश्य में कितना अच्छा दृश्य, देखो तुम अभी खा पी को आराम से हो, दृश्य अच्छा लग रहा है, बाद में पता चलेगा। अब इसको खूब सोचिएगा। हम आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, आप मान लीजिए, लेकिन आप सोच जरूर लीजिएगा। बोलिए व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत ही आनंद देता है। वो आनंद आपको दे रहा है विशेष परिस्थिति में। वही व्यक्ति जो आपको लगता है बहुत अच्छा है, उसके कुछ ऐसे काम हैं जिससे आप इरिटेटेड हो जाओगे। बोले क्या आप जगा दिए? क्या बोला आपने? हमने ये बोला कि जो व्यक्ति आप बोलते हैं बहुत ही अच्छा है, उसके एक दो काम ऐसे जरूर होंगे, हाँ, जिससे आपको थोड़ा गुस्सा भी आ जाएगा और दुख भी शायद हो जाए। कोई भी पति पत्नी के सारे काम को अच्छा नहीं समझता। कोई पत्नी चाहे जितनी पतिव्रता हो, सारे पति के कर्म को अच्छा नहीं समझती। उसके कुछ न कुछ बात को लेकर उसके मन में जरूर दुख हो जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो न तो आनंद कर्म का फल है, न तो आनंद वस्तु का धर्म है, न तो आनंद देश काल का धर्म है। ये बहुत बड़ा माया का खेल है कि उसने हमको जहां किसी वस्तु का धर्म आनंद दिखा के हमको परेशान कर डाला। क्यों भाई? है ना? नहीं ठीक कह रहे हैं वो तो किसी परिस्थिति विशेष में वो व्यक्ति ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके सामने। ये पहला पॉइंट। कुछ भी भोजन आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप भूख लगी है, आपको भूख मिट जाने पे आपको वही भोजन परेशान कर देगा। बिना बोलेंगे मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप थाली इधर कर लेंगे। या आपको पता चल गया कि ये जो खाना बनाने जो किसी ने बनाया है उसका हाथ साफ नहीं था, वो क्या बोलते हैं, आटा ऐसे ऐसे गूंद भी रहा था, ऐसे ऐसे भी कर रहा था, उसको जुकाम भी हो गया था। हाँ देखो ये सब आपको पता। आप तो होटल में गए, आपको क्या पता कैसे बनाया है उसने? वो तो बढ़िया कवर ववर लगा के ले आया ऐसे करके, चमका के बाहर से। आप जरा अंदर जाके देखिए क्या हाल है वहां। जिसको आप ब्रेड बोलते हैं, डबल रोटी जिसको बोलते हैं, अब तो खैर मशीन आ गई है। पहले पैर से वो साना करते थे, ऐसा हमने सुना है भाई। हमने देखा तो नहीं है लेकिन ऐसा हमने सुना। अब तो हैं उसका, हाँ उसमें पैर से
अब तो शायद अच्छी मशीन्स आ गई हैं, तो अब ज़्यादा हाइजीनिक हो गया होगा, ऐसा लगता है। हाँ, आप सड़क पे जब ढाबे पे जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या दूध ले, उसमें पता नहीं कितने कण बाहर से गिर जाते हैं, आपको पता नहीं है, इसलिए अच्छा लग रहा है। जो पानी पूरी बनाने वाला है, अब तो कुछ कुछ लोग ग्लव्स भी पहनने लगे, पहले उसी हाथ से वो कितने बार उस हाथ से डुबो देते थे, इसीलिए हम आमरस नहीं लेते। एक आमरस करके होता है, महाराष्ट्र में तो बहुत पॉपुलर है, शायद गोवा में भी पॉपुलर है, राजस्थान में भी है। हाँ, लेकिन क्या पता भाई जो देने वाला कैसे बनाया, वो हाथ से ऐसे ऐसे करके, जहाँ इवन फ्रूट जो काटता है वो हाथ से, हमको लगता है हाथ से ना काटे, पता नहीं इसके हाथ में कौन बैक्टीरिया हो। वो ग्लव्स पहन ले या बहुत अच्छे से हाथ साफ कर ले। चलो कभी कभी क्या होता है ना, खूब बढ़िया साबुन से हाथ साफ कर ले, पूरा साबुन की स्मेल फ्रूट में आ जाती है। ऐसे ऐसे फूहड़ लोग भी हैं, आप लोग नहीं, जो यहाँ नहीं है उनकी बात। पूरा हमारा खाने का स्वाद गड़बड़ा जाता है। हमने कहा देखो ये पूरा स्मेल आ रही है, इसमें उस सोप की कोई सोप की स्मेल आ रही। हम आपको बता रहे हैं, छोटी सी चीज आपके उस आनंद को खत्म कर देती है। क्या बोले आपसे, पहली बात थी आनंद वस्तु का धर्म नहीं है। दूसरी बात है कि जो चीज हमको लग रहा है कि आनंद देती है, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति में ही हमको पता है, लेकिन उसके साथ इतने एलिमेंट हैं कि कोई चीज जब कॉम्पोजिशन से बिल के इफेक्ट दिखाती है तो इफेक्ट मिथ्या होता है। ध्यान देकर सुनिएगा, बोले धीरे धीरे बोलिए। कोई चीज जब संघात से मिलकर बनती है तो चूंकि वो संघात के कारण है इसलिए डिपेंडेंट है, उसकी सिद्धि संघात से है इसलिए मिथ्या है। जो यहाँ का आनंद कई चीज से मिलके बना है इसलिए वो आनंद डिपेंडेंट है, इसलिए मिथ्या है नहीं। कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहने तभी सुंदर लगे तो मतलब सुंदरता नहीं है उसमें। जो सच में सुंदर होंगे वो घर के कपड़े में भी अच्छे लगेंगे, वो चाहे श्रृंगार न किए हो तो भी अच्छे लगेंगे। उदाहरण दें आपको, हमारे गोविंद देव जी, जयपुर में गोविंद देव जी, जयपुर से तो लोग आए हैं भाई, देखिए वहाँ के तो राजा हैं गोविंद देव जी। अगर आप शयन आरती जाके देखिए जयपुर में, तो भगवान के सारे श्रृंगार हटा देते हैं और सारे श्रृंगार हटा के भी इतने अच्छे लगते हैं वो। अगर हमको अच्छे लगने के लिए बार बार पार्लर में जाना हो, क्यों, या बाल ठीक कराना हो, या एक खास तरह का रंग पहनना हो, तब तो मतलब सुंदरता उसके कारण है जिसको आप धारण किए हैं। आप स्वयं में सुंदर नहीं हैं। हम किसी के लिए नहीं बोल रहे, चिंता मत कर, यहाँ आप सब लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, सादे कपड़े में भी सुंदर लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो भगवान की बात, भगवान में ही सुंदरता घटेगी, जीव में नहीं घट सकती। तो भी सब काल में, बोले जब पहले बहुत अच्छे लगते थे, अपने समय में बहुत अच्छे लगते थे, अपने समय में ये बोलते हैं, बोले इनका बहुत अच्छे थे अपने समय में। अब तो सब हैंगिंग गार्डन बन गया। हाँ, आँख में यहाँ बैग आ गया, ये गाल लटक गया, अच्छा हाँ, एकदम सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो अपना इनका समय था। तो जो चीज किसी देश और काल और वस्तु की अपेक्षा रखे आनंद के लिए, वो आनंद मिथ्या आनंद है। अगर हम किसी विशेष स्थिति में ही आपकी मदद करें, मतलब हमारी मदद मिथ्या है। अगर हमारा मदद सच में मदद होगी तो फिर हम किसी भी स्थिति में मदद करेंगे आपकी। ये दो बात हो गई। तीसरी बात सुन, तो फिर बोले आनंद है कहां? वो तो लग रहा है। ये सब विषय इतने बड़े हैं और आज समय हो रहा है पूरा, और हमारी आदत है कि खूब डिटेल में देखा जाए उस विषय को, तब गंभीरता आती है उस चिंतन में। देखो इसको समझिएगा,
हमें सबसे अधिक प्रेम अपने अहम से है। आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, बृहदारण्यक ने बोला। बोले हम बहुत विनम्र हैं, क्योंकि विनम्रता आपको अच्छी लगती है। बोले हम रोज जप करते हैं, क्योंकि जप आपको अच्छा लगता है। आप सारा काम अपने अहम के लिए करते हैं। बोले हम बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। बोले हम त्याग कर देंगे, क्योंकि आपको त्याग अच्छा लगता है। समथिंग सेटिस्फाइज यू इनसाइड। आप सारा काम अपने अहम के लिए करते हैं, इसलिए आपका सबसे अधिक प्रेम अपने अहम से है। और प्रेम उससे होगा, बोलिए, जिसमें सुख होगा। इसलिए सबसे अधिक सुख हमारे अहम में ही है। बोलिए हम कैसे मान ले? हमको तो खाली लगता है कि हमारे में कोई सुख ही नहीं, अंदर सूखा है। सुख तो नहीं है, सूखा है। हमें किसी की कंपनी चाहिए, कुछ बोलने के लिए चाहिए, कोई फिल्म चाहिए, किसी के साथ घूमने के लिए चाहिए। ये सब भ्रम है। ये तीन बात हो गई। इक्वेशन समझिएगा। पहली बात, आनंद क्यों बाहर नहीं है? क्योंकि उसका धर्म नहीं है। किसी वस्तु का धर्म आनंद नहीं है। दूसरी बात, आनंद एक संघात से प्रकट होता है। कोई चीज संघात से निकलती है तो मिथ्या होती है। तीसरी बात, आनंद अहम का ही स्वभाव है। और चौथी बात बोलिए, आनंद बोलिए आया कहां से? आपकी वासना से। वासना मतलब अज्ञान। अज्ञान, हाँ, कुछ भी अच्छा लगेगा। अज्ञान से कुछ भी संभव है। कभी कभी बचपन में देखते थे, टीचर जो है, पहले चौक होता था, चौक और ब्लैक बोर्ड होता था। अब तो चौक वगैरह का समय जा रहा है। वाइट बोर्ड होता है और एक पेन होती है। चौक, तो कुछ बच्चे चौक खाते थे। हैं? बताइए चौक में क्या टेस्ट आएगा? मतलब ऐसा नहीं है। आपकी जो वासना बना लेंगे, आपको अविद्या के कारण उसी में सुख मिल जाएगा। चीज आपने सुना होगा, चीज होता है। हम लोग तो बहुत सिंपल सी चीज खाते हैं, जो चीज बहुत सिंपल वाली होती है। ऐसी ऐसी चीज होती है और उसमें नीला रंग होता है, पीला रंग होता है। बोले भाई इसमें बहुत कैल्शियम है, विटामिन। अरे मारेंगे तुमको। एक बार हम प्लेन में गए, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त, बोले सबसे महंगी चीज़ आपको दे रहे हैं। हमने कहा सुनो, इस प्लेट को ही हटा लो तुम। आप समझ गए क्यों? उसमें ऐसी स्मेल थी। लेकिन कई लोगों को बहुत पसंद होती। वो तो उन्होंने अपनी वासना, जो वासना से सुख मिलेगा आपको, जो आपने वासना बना ली वैसा सुख मिल जाएगा। ऐसा नहीं कोई अच्छा खाने से सुख मिलेगा। आप सड़ा खाना शुरू कर दीजिए, उसमें ही सुख मिलना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को अमेरिका में शूट करके सुख मिलता है। शूट करने में भी उनको सुख मिल जाता है। शिकारी होते हैं, उनको शूट करके सुख मिलता है। वो जब किसी जानवर को मार देते हैं और जो जानवर गिर जाता है तड़पता हुआ, उसमें सुख मिलता है उनको। इनकी ये वासना हो गई। तो ऐसा नहीं कि सुख के लिए कोई आपको बड़ी चीज चाहिए। आप जहां चाहो वहीं से सुख निकाल सकते हो, वासना के कारण। चौथा कारण है। अच्छा, अब कोई ताश खेलेगा, कोई ड्रिंक करेगा। एक पति थे, ड्रिंक करते थे, तो पत्नी ने कहा अच्छा देखिए आप क्या पीते हैं। तो पत्नी ने एक सिप ले लिया। कहा ओहो, कितनी इसमें कड़वाहट है, कितनी खराब स्मेल है।
पति इनका, और तुम कहते हो कि हम रोज पीते हैं इतने अच्छे से। भाई आपको लगता है, लेकिन उनको उसी में सुख मिलता है। कोई ड्रग लेगा उसको उसी में सुख मिल जाएगा। ऐसा ऐसा लोग काम करते हैं सुख के लिए कि आश्चर्य, हम आपसे बोल ही नहीं सकते। बड़ी भयंकर चीज है वासना। क्या बोल के जायका खराब कर दें आपका, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे देश है जहां गाय का दूध होता है, ट्राइबल कंट्री, उसके बाद वो गाय के गले में एक छुरी लगा देते हैं, उससे कुछ खून निकलता है। जब वो खून दूध में मिलाते हैं तब सुख मिलता है। उनको आनंद आ रहा है। भाई आपको क्या परेशानी हो रही है? वो कहते हैं हमको इसी में आनंद आ रहा है। बड़ी विचित्र दुनिया है आपके सामने। और वासना का सिद्धांत जरा समझ लीजिएगा, इसको हम कई प्रवचन में बोल चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। जब जिसकी वासना होती है वो वस्तु आती है हमारे पास, तो सारी वृत्ति शांत हो जाती है, और उस वस्तु की वृत्ति आनंदमय कोश में रहती है, तो आत्मा के एकदम करीब पहुंच जाती है। फिर से बोल देते हैं, हमें किसी चीज की वासना है, सारी वृत्ति शांत हो गई, और उस वस्तु की वृत्ति आनंदमय के कोश के पास पहुंच गई। उस आनंद, उस आत्मा का प्रतिबिंबन उस वृत्ति में बहुत तेज लगा, और हमको खूब आनंद आया वृत्ति में आत्मा के प्रतिबिंबन के कारण, न कि वस्तु के कारण। लेकिन हमको लगा कि वो वस्तु में सुख है। बोले फिर से बताइए, नहीं समझ पाए। कोई स्मोक करता है, अब उसने एक पफ लिया, जब स्मोक किया तो दूसरी वृत्ति उसकी चली गई, और वो स्मोकाकार वृत्ति जो है, द थॉट है सिगरेट का, फूकने का, वो आग, आनंद आ गया उनको। जानते हैं क्या हुआ? वो जो वृत्ति बनी स्मोक की, वो आनंद में कोश के आत्मा के एकदम करीब आ गई, और उस वृत्ति में आत्मा का रिफ्लेक्शन खूब तेज हो गया, और फिर मजा आ गया। अगर आप स्मोक नहीं करते और आपकी कोई वासना नहीं, ऐसी हमारी आशा है, और फिर अगर आपको स्मोक करना पड़ेगा तो आप नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चूंकि वासना नहीं है, इसलिए ऊपर ऊपर से वृत्ति चली जाएगी। बोला हमें नहीं चाहिए। नहीं, मान लीजिए आपको चाय पसंद है, चलिए चाय पे आ जाते हैं, माइल्ड एग्जांपल देते हैं जिससे समझ में आ जाए। एकदम ठंडी है, बाहर कड़ाके की ठंड है, बर्फ पड़ रही है, हाँ, और गर्मा गर्म चाय हो जाए, अगर साथ में समोसा वगैरह हो, कुछ तो हो, और तीखी सी चटनी हो थोड़ी सी, हाँ, और गर्म हो, एकदम खौलती चाय हो, और हाँ, और आपने केटल में डाला, हाँ, केटल में डाला और अपने कप में डाला। हाँ, यहाँ तो लोग बहुत स्ट्रांग चाय पीते हैं, इंडिया में इतनी स्ट्रांग चाय पीते हैं, कुछ कहने को नहीं, बहुत नुकसान है। उबाल के बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हाँ, और गरम गरम चाय है, और चाय में दूध भी, चीनी भी, सब डेंजरस थिंग है। अच्छा, और फिर हमने उसको जो है, ये कप है मान लीजिए चाय का, ठीक है, ये कप है, हाँ, और आपने, और फिर जो है ये जो उस समय जो ब्रह्मानंद का अनुभव होगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत अच्छा, अदरक डाले, इलायची डाल दिया है, बहुत अच्छा। और फिर आदमी फिर दूसरा
और फिर पीने के पहले ही उसका मुंह बन जाएगा, और फिर वो जो पिएगा, जानते क्या हो रहा है? सुख उसमें नहीं। क्योंकि चाय की वासना बहुत स्ट्रांग है या कॉफी की वासना स्ट्रांग है, जब वो चाय और आपका कांटेक्ट होता है, भले आंख से ही देखें, तो उसके बाद सारी वृत्ति चली जाती है और आपकी वही छायाकार वृत्ति बन जाती है, और वही वृत्ति जो है उसमें प्रतिबिंबन होता है आत्मा का, और आपको वृत्ति में प्रतिबिंबित आत्मा का आनंद होता है, चाय का नहीं। लेकिन हम लोग क्या करें? जैसे बच्चे को चॉकलेट दो तो रैपर सहित चॉकलेट खाना शुरू कर देता है, और बीच बीच में उसका कहीं से चॉकलेट, कहीं से रैपर टूट जाता है और हल्का सा उसको टेस्ट आता है, हल्का का, उसको लगता है रैपर का टेस्ट है ये, तो रैपर को चाटना शुरू कर देता है। ये हमने माइल्ड एग्जाम्पल दिया, बड़े स्ट्रांग एग्जाम्पल भी हम नहीं देना चाहते सुबह सुबह। क्यों भाई आपका मन खराब करें सुबह सुबह? क्यों हम जरा सा नॉनवेज वगैरह की बात करें? उसकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं क्या मज़ा आता है लोगों को खाने में। और अच्छा, हमें आश्चर्य होता है, ये शेर वगैरह हैं, ये झपटते हैं अपने, चाहे वो हिरन हो चाहे गाय हो, और इतने आनंद उनको आता है। कच्चा मांस आपको दे दो तो नहीं खा सकते, जो नॉनवेज वाला कच्चा आनंद नहीं आएगा, आई होप सो। वो कच्चे मांस को ऐसे ऐसे करके जो आनंद के साथ, उनके साथ भी यही होता है। और जब आपकी पेट भर गया, वो वासना चली गई, फिर वो चीज में आनंद नहीं देती है, फिर वो वृत्ति में वासना चली गई। इंस्टेंटेनियसली जब हमारी वासना पूरी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए चली जाती है, बोले अब नहीं चाहिए। अगर इतनी बात आपको ठीक लगी, ये चौथा आर्गुमेंट है, शायद पांचवी बात। अगली बात सुन लीजिए। अगर अहम में आनंद नहीं होता तो सोने में आनंद नहीं मिलता आपको। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं, तो जो आनंद मिलता है, इसीलिए सबसे प्यारी किसी की कोई चीज है तो नींद है। जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसको भी छोड़ देंगे आप, ऐसा हमने देखा। हम एक बार रीवा जा रहे थे, हमारे साथ कोई बैठा था, बोले स्वामी जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बस एक बार बोलिए, कुछ भी कर सकते हैं, आप जहाँ कहिएगा हम चलेंगे। ये फिर हमने देखा कि झूम रहे थे, कहा सुनिए हम सो लें थोड़ी देर। हमने कहा नहीं, हमसे बात करो। हाँ, वो बात करते करते सो गया। हमने कहा तुम्हारा अगर हमसे प्रेम होता तो कभी सो गया। जब आपको बहुत तेज नींद आएगी ना, तो आप सबको छोड़ देंगे। उपनिषद में तो यहाँ तक लिखा है, तत्र माता माता भवति, पिता पिता भवति, देवा देवा भवति। बृहदारण्यक में आया, सब छोड़ दिया, बिना सो के दिखाइए। अंदर इतना सुख है, और गहरी निद्रा में आप एकदम हैं और खूब अच्छे सो रहे हैं। किसी ने जगा दिया, उठो, क्या है क्या? उसकी आंख आप देखिएगा, बिल्कुल उठने का मूड नहीं उसका। नहीं, यही पूछना था कि सो रहे थे क्या? आप बताओ, अगर आत्मा में आनंद नहीं होता तो सारे करण के शांत होने पे आपको आनंद नहीं मिलता। अंतःकरण बहिकरण शांत हो गया, वो आत्मा का ही आनंद था सोने का। सत्संग का आनंद आत्मा का ही आनंद है, क्योंकि यहां तो कोई विषय की चीज मिली नहीं आपको। यहां ना लड्डू पेड़ा मिला, ना कोई तारीफ कर रहा है हमारी, ना कोई बहुत अच्छा हम कपड़ा पहन के आए हैं, ना यहाँ बहुत
अच्छा लग्जरी है कि हम खूब खुश रहें, लेकिन एक साधु जो है एक पेड़ के नीचे आनंद में रहता है, कुछ नहीं उसके पास। अगर उसके अंदर आत्मा आनंद नहीं होता तो साधु लोग बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, न घर है, न परिवार है, न फ्रिज है, न उनके पास ढेर सारा बच्चे कच्चे हैं, न उनके पास पोते नाती हैं, न उनके पास मैंशन है, न बड़ा सा लॉन है, न उनके पास ढेर सारा फूल है, न पत्नी है, वो अकेले हैं, चुपचाप बैठे हैं। उनका सुख तो इंद्र भी नहीं देख पाता। एक श्लोक आता है, यत् सुखम वीतरागस्य मुनेर एकांत वासिना न तत्सुखम सुरेंद्रस्य न तत्सुखम चक्रवर्ती नाम। जो सुख एक वीतराग पुरुष को होता है, अकेले में रहने वाला, वो सुख राजा का भी नहीं रहता है, और वो सुख इंद्र का भी नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं में गया है। जिसको ये बात पता चल जाती है। अब देखिए लाइन देखिए, स्वानंद भावे परितुष्टिमंत। मिला भी है, कुछ ठीक हुआ। स्वानंद भावे परितुष्टिमन्तः संशांत सर्वेन्द्रिय वृत्ति संशांत सर्वेन्द्रिय दृष्टिमन्तः नान्तं न मध्यम न बहिस्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। खाने में कुछ नहीं खास। यहाँ तो गृहस्थों का तो बड़ा, सबसे बड़ा दिन का प्रोजेक्ट खाना ही होता है। सुबह सोचते हैं शाम को क्या बनेगा, शाम को सोचते हैं सुबह क्या बनेगा। अच्छा हाँ, सुबह ये बन जाएगा, ब्रेकफास्ट में ये बनेगा। अच्छा हाँ, दही बड़ा बनवाया जाए आज, तो रात में दाल भिगो देंगे, फिर सुबह ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, हाँ, और फिर दही में डालेंगे। ऐसा ही होता है ना कुछ। फिर चटनी बनेगी इमली वाली, फिर साथ में कुछ मिर्ची वर्ची, लाल मिर्ची डाली जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। फिर साथ में कुछ भिंडी का भरता बना रहे हैं आज। हाँ, भिंडी का भरता। भिंडी लेंगे, उसको उबालेंगे, जो भी हो, उसको बीच से काटेंगे, हाँ, उसके अंदर भरेंगे उसको, भिंडी का भरता। उसको फिर सिल देते हैं एक ऐसे ऐसे करके, हाँ, और फिर उसका बनाते हैं भरता। भरवा कर लिए, चलिए बैगन का भरता कर देते हैं, चलिए बैगन का बना लेते हैं। अब बैगन लिया हमने, उसको हमने पहले कोयले में सेकते थे, वो अंदर से पक जाता है, ऐसा ही होता है ना। फिर आप निकालते हैं, उसमें ये वो दुनिया भर की मसाला फसाला डालते हैं, फिर वो है लहसुन वगैरह जो कुछ डालते हैं, फिर सरसों का तेल डाल देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके, और लोग क्या, अरे वाह वाह। हाँ, अभी हम अमृतसर गए थे, वहाँ का कुलचा बड़ा प्रसिद्ध है कुलचा। वो कुलचा नहीं, कुल्टा है, कुल्टा। और जो उसमें मक्खन डालते हैं, जो घी डालते हैं, आपको पता है इतना इतना मक्खन चला जाता है अच्छी दुकान में। हाँ, इतना इतना मक्खन, इसीलिए हॉस्पिटल भी काफ़ी हैं। खूब मसाला, खूब मिर्च, खूब ये, और जो उसके साथ कोई सब्जी कौन सी होती, छोले की सब्जी होगी, खूब ढेर सारा ऐसे ऐसे। और जो लोग ऐसे खड़े हो ऐसे ऐसे खाते हैं, क्या आनंद आता है। और फिर भी दुखी रहते हैं। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सुनिए, और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, 90% ब्लॉकेज है आपके 3 में। 90 और खाओ कुलचा। काफ़ी घी ले रहे थे ना, बढ़िया अमूल घी, येलो बटर वाला, अब सब चला गया अंदर, और खाओ बढ़िया। वही दही बड़ा खा रहे थे ना, हाँ, अब तुम छोटे बन जाओगे दही। अब यमराज आ रहा है तुम्हारे लिए, तुमको खाएगा यमराज।
बहुत खा रहे थे ना, क्या बोल, कलौंजी खा रहे थे और भरता खा रहे थे खूब डाल के, नमक वमक, खूब ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई हो गया है। हाँ, हाँ, क्या खाए हम? सूखी रोटी खाइए। हाँ, सूखी रोटी, घी बिल्कुल बंद, बिल्कुल थोड़ा सा डाल लें, बिल्कुल घी मक्खन बिल्कुल जीरो। देशी घी तो फायदा होता है डॉक्टर साहब। कोई नहीं, देशी वेशी की कुछ नहीं, ऑलिव ऑयल कुछ नहीं। आप लाइव रहिएगा तब ऑलिव लीजिएगा ना। और यहाँ एक साधु, अब फिर भी दुखी रहते इतना खा पी। हमारी ऐसा लग रहा है रिफ्लेक्स एसिडिटी हो रही। पुदीन हरा है क्या? पुदीन हरा, डाइजीन है, पुदीन हरा। यहाँ फूड पाइप जल रहा है, जैसे बहुत से सर होते हैं ना, एक अल्सर है। हर बाहर के सुख के सापेक्ष एक बीमारी है। गीता में बोला यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवते। और एक साधु है, भवति भिक्षाम देहि, बेचारा भिक्षा ले, एक रोटी दे दिया, शायद नमक मिल गया हो, शायद आलू मिल गया हो, उसी को भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः, जैसे तैसे गले से नहीं उतर रहा था तो पानी में भिगो भिगो के रोटी सड़क के कहीं किनारे बैठ के खा लिया उसने। हम लोग को तो कोक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके बाद जप कर रहा है, समाधि में चला गया। हम लोग ने इतनी आनंद की चीजें, कभी आप घर बदलिए तो समझिए कि क्या क्या है घर में। घर बदला होगा, हाँ, पुरानी बनियाइन 10 साल पहले की फटी हुई, बोले हाँ इसको रखते हैं, बर्तन वाला आएगा तो हाँ एक कटोरी मिल जाएगी छोटी सी। पता नहीं आजकल आता है कि नहीं, बर्तन वाला नहीं आता आजकल। एक चम्मच मिल जाएगा, ये अमूल का डिब्बा चला गया, फिर भी डिब्बा रख लिया, उसमें जीरा रखेंगे। इसमें काला नमक रख लेंगे। इतना सामान है और सुख एक कौड़ी का नहीं। वो तो जो अंदर जाता है, जिन खोजा तिन पाइयां, जो आत्मा में गया सुख उसी को मिलेगा। ठीक कह रहे हैं ना? तपोवन महाराज का सुख क्या था? नित्यानंद स्वामी का सुख क्या था? रमण महर्षि का सुख क्या था? टीवी देखते थे, घूमने गए होंगे, बाहर गए होंगे घूमने घामने के लिए, फ्रांस गए होंगे, वो क्या नाम है उसका, एफिल टावर देखने, टोपी लगा के। एफिल टावर है ना, एफिल पेरिस में है, हाँ, वो टोपी लगा के देख, फोटो खरीद रहे हैं। जितनी फोटो आपकी एल्बम है ये सब कूड़ादान है। एक दिन जब आपके न रहने पे सब फेंका जाएगा, जरा क्लियर करके जाइएगा। जो शादी का एल्बम है, जब बाल थे, जिसको आप कई बार देख चुके हैं, देख देख के खुश हुए हैं। स्वानंद भावे परितुष्टि मंदः समशांत सर्वेंद्रिय दृष्टि मंद। समशांत सर्वेंद्रिय, सारी इंद्रिय शांत क्यों है? इच्छा ही नहीं है। हमारी देखने की इच्छा होगी तब धक्का लगता है। वासना धक्का लगाती है इच्छा को, इच्छा धक्का लगाती है इंद्रिय को, इसीलिए इंद्रिय भागती है। अगर कोई पीछे से धक्का ही नहीं लगेगा तो हम क्यों देखेंगे?
हम आंख बंद करके भी रह सकते हैं, इंद्रिय मन की कोई इच्छा ही नहीं है। बताइए, अगर कोई किसी के पास काम ना हो, हाँ, और बार बार घर के बाहर जाए बहुत ज़्यादा, इसके मतलब घर में आनंद नहीं मिल रहा उसको। लंच खाने के बाद होटल में जाए, इसका मतलब लंच अच्छा नहीं था। अगर कोई बार बार घर से बाहर जाए, काफ़ी देर में आए, बिना किसी काम के घूम रहा, मतलब पत्नी से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, जब झगड़ा होता है तो बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब बाहर जा रहे हैं, कहाँ, पूछो मत हमसे कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, मत पूछो हमसे, नहीं आएंगे। और घूम रहे हैं बाहर, कहीं बैठे हैं सड़क किनारे मैकडॉनल्ड में। अगर बार बार हमारी इंद्री बाहर जा रही है तो बताता है कि मन के अंदर, इनके अंदर आनंद नहीं ढूंढा गया है। बहुत प्रोजेक्ट लिया है, बहुत बाहर जा रहे हैं, बहुत इंद्री बार बार अरे इंद्री की जरूरत ही नहीं। किसी को ध्यान का सुख मिलेगा, पूजा का मिलेगा, जप का मिलेगा, सत्संग का मिलेगा, तो अपने आप ही शांत रहेगा अंदर। हाँ तो बोलिए। समशांत सर्वेंद्रिय दृष्टिमंतः, उसके पास दृष्टि है, दृष्टिमान। कौन सी दृष्टि है? कौन सी दृष्टि है? कि एक सत्य है, एक दृष्टा है, उस दृष्टा में ही सारे दृश्य हम ही हैं। तो सुख की परिभाषा क्या हुई? अहम के विस्तार के अनुभव को सुख बोलते हैं। सेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ माई सेल्फ इज कॉल्ड जॉय। मेरा बेटा हो गया बधाई बधाई, पहला बेटा हुआ। अच्छा, नाम सोचा आपने? हाँ, नाम सोच रहे हैं। आप बोलिए, नाम क्या रखें? नहीं, बहुत खुश हैं पिताजी बन गए खुश क्यों हैं आप? अहम के विस्तार का अनुभव हुआ। अब मैं उसमें हूं, मैं उसमें भी हूं। बड़ा घर हो गया, बड़ी गाड़ी ले लिया, अच्छा, प्रमोशन हो गया। अब हमारे पहले अंडर में 10 लोग थे, अब 50 लोग, अब हम यहाँ डायरेक्टर हो गए। अच्छा, हाँ, ओह वेरी गुड सब आशीर्वाद है, आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम नहीं, प्रणाम, प्रणाम, आशीर्वाद है सब। अहम के विस्तार का। और दुख आप बताइए? अहम के संकोच का। हम थोड़ा और ऐड कर देते हैं इसमें, अहम के विस्तार के मिथ्या अनुभव का सुख बोलते हैं अहम के संकुचन के मिथ्या, अहम का विस्तार थोड़ी ना होता है, मिथ्या अनुभव है आपका। मेरी पत्नी, अच्छा, दोनों गए, घर में तो झगड़ा करते हैं, बाहर साथ जाते हैं, तो गए तो गए, ये कौन है इसका नाम डॉली है, डॉली, उसमें डोलती रहती, तो डॉली, डॉली, सो गुड ऑफ यू, सो गुड, वेरी नाइस कपल, थैंक यू, थैंक यू, so sweet, thank you, looking so pretty, thank you। वो जो अपना अनुभव हो रहा है ना, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। देख रहे हैं? समशांत सर्वेंद्रिय। क्या खाएंगे? जो बन गया, थोड़ा सा दवाई दे देना, थोड़ी सी दवाई ले लेते हैं। क्या सुनेंगे? क्या देखेंगे? क्या छुएंगे? हमें चुपचाप रहने दो बस।
उसके कोई इंद्रिय की डिमांड नहीं रहती। जितनी आपकी इंद्रिय की इच्छा कम होती जा रही है, इसके मतलब अंदर से संतुष्टि, बोलिए, बढ़ रही है। ही इज वेरी हैप्पी विदाउट ऑल दीज आउटर थिंग्स। खुश हो, दृष्टिमंता, क्योंकि उसके पास दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? दृष्टा दृश्य से अलग है। दृश्य दृष्टा का दृष्टा नहीं होता। दृष्टा साकार नहीं होगा, इसलिए दृष्टा सर्वव्यापी होगा, इसलिए दृष्टा निर्विकार होगा। अगर दृष्टा निर्विकार है तो दृष्टा एक होगा। अगर दृष्टा एक है तो जगत साकार है, तो सारा जगत मुझ में ही होगा, क्योंकि साकार निराकार को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। निराकार में ही साकार होगा, और वो हम हैं। बाकी लोग कौन है? मेरा ही नाम है, मैं ही हूं, मैं ही वो। विद्या विनय संपन्ने, पूरा करिए। हाँ हाँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। क्या बढ़िया स्थिति है। चुपचाप, ये नहीं संसारी की तरह कभी इधर देखे कभी उधर देखे। कौन आए, हमारा बेटा नहीं आया तो बहू चली गई घर छोड़ के। अपनी बहू हमारी जो है अपनी माँ की हूँ बहू है। हाँ, पता नहीं माँ ने क्या सिखाया, ऐसी माँ वैसी बहू। हम परेशान हो गए इस बहू से। पोता स्कूल से नहीं आया है, कहाँ चला गया, लेट हो गया। स्कूल से आया तो पैंट कहाँ है तुम्हारी? पैंट किसको दिया है? हैं? पैंट किसको दिया है? मारेंगे तुमको, हाँ? बोलो। मार पड़ गई उसको। चुप चुप रहो, चुप रहो। फिर आज दामाद जी नाराज हो गए, फिर मौसा जी खुश हो गए। ये सब नहीं होता उसके साथ। आदमी को अपनी बेवकूफी की बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। संशांत सर्वेन्द्रिय दृष्टिमन्तः नान्तं न मध्यम न बहिस्मरन्तः। अच्छा लग रहा है कि नहीं कॉपीन पंचकम? हाँ तो बोलिए आप। बोले नहीं, किसी ने हमसे हम कहा, बोले आप मत लीजिए पंचकम, बहुत वैराग का, लोग डर जाएंगे, कोई आएगा भी नहीं। हमने कहा हमें इसकी क्या चिंता, जो सच है उसको बोला जाएगा, कोई आए चाहे ना आए। ना इतना अच्छा ग्रंथ है, इनका अनुभव देखिए। हम लोग को हजारों चीज चाहिए। नान्तम न मध्यम न बहिस्मरन्तः। जरा गंभीर लाइन है, समय कम है, लाइन गंभीर है। देखा जाए, हमने कल ही बोला था कि हमारे पास दो अहम है। एक अहंकार वाला अहम है, एक दृष्टा वाला अहम है। 7 बजे हम बहुत खुश, 8 बजे दुखी, 9 बजे नींद आ रही है, 10 बजे गुस्सा आ गया, 11 बजे बहुत काम है। ये एक बदलने वाला अहम। इन सब बदलने वाले के पीछे जब गुस्सा आया उसको देखने वाला अहम, शांत मन को देखने वाला अहम, सोने को देखने वाला अहम, जागने को देखने वाला अहम, वो अहम
बदला है कि नहीं बदला है? बोलिए ना। बचपन से एक ही है? बचपन से एक है कि बदल गया? बोले नहीं, बदल गया। नहीं, शरीर बदला है, बुद्धि बदली है, अहंकार बदला है। अगर आप बोलते बदल गया तो बोलना पड़ेगा कि किसने देखा कि बदला। तो एक अहम है जो बचपन से लेके आज तक बदला नहीं है। अगली लाइन, जब हम पेट में थे मां के, जब हम मां के पेट में थे, ये उस समय वो दृष्टा था कि नहीं था? बोले हमको पता नहीं था। पता नहीं था। ये इसका जन्म हुआ दृष्टा का? बोले हाँ जन्म हुआ। अगर बोलोगे जन्म हुआ तो समस्या आ जाएगी। जन्म की परिभाषा है प्रागाभाव का अंत होने को जन्म। एंड ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड बर्थ। अगर प्रागाभाव का अंत हुआ और आपने बोला जन्म, शरीर का नहीं बोल रहे हम, दृष्टा का बोल रहे हैं। शरीर का जन्म नर्स ने देखा होगा, मां ने देखा होगा, लेकिन दृष्टा का अगर जन्म हो जाएगा तो उस जन्म को देखने वाला कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर वहां पे कोई देखने वाला है नहीं तो आपकी बात का कोई प्रमाण ही नहीं है। और अगर कोई है तो मतलब कोई था अहम, इसके मतलब इस दृष्टा का जन्म नहीं हो सकता। अगर जन्म नहीं होता मतलब काल इसके अंदर नहीं है। काल नहीं है तो मतलब अंत भी नहीं होगा। तो शुरुआत और अंत नहीं तो बीच में भी नहीं होगा। ये शरीर का है भाई, शुरुआत हुई, शरीर अंत होगा, ये बीच का समय चल रहा है। ओके। बोले हमारी उम्र बढ़ रही, शरीर की बढ़ रही होगी, दृष्टा की उम्र नहीं होती। उसमें बढ़ना घटना नहीं है। और जो काल में जिसका अंत नहीं होगा, देश में भी उसका अंत नहीं होगा। गीता में ये बात बोली गई कहां पे? अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। जो काल में अविनाशी है, जो काल में अविनाशी, वो देश में भी सब जगह होगा। क्योंकि देश में अगर सब जगह नहीं होगा, जिस देश में नहीं होगा उस काल में भी नहीं होगा, फिर तो काल में लिमिटेड हो जाएगा वो। नान्तं न मध्यम न बहिस्मरन्तः। देखिए ना, हम पहले थे, ऐसा नहीं हम थे। अब बर्थडे किसकी हुई? फिर बनाते रहिए बर्थडे आप। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर राकेश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ। किसका? शरीर का कि आपका? एक बार हमने किसी को डांटा हल्का सा, हाँ जंतु ने बोला आज हमारी बर्थडे है। हमने कहा तुम्हारी बर्थडे अलग इशू है, डांटा अलग इशू। हमने कहा बर्थडे से कोई मतलब नहीं, गलती अलग है, उसको अलग से सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, लेकिन डांट अलग से है, दोनों मिक्स नहीं करना। नान्तं न मध्यम न बहिस्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। आखिरी श्लोक पढ़ लेते हैं वरना आप कहेंगे पूरा ही नहीं करा। पंचाक्षरं पावनमुच्चरन्तः, बोलिए। पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः भिक्षाशनादिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः
खलु भाग्यवन्तः। पंचाक्षरं पावनमुच्चरन्तः पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः भिक्षाशनादिक्षु परे प्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु अब ये देखो, अब भगवान की बात कर रहे हैं। कहाँ तो अभी तक निर्गुण निराकार की सॉलिड बात हो रही थी। बिना भक्त के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। बहुत भक्त होगा तभी कोई ज्ञानी होगा। बिना भक्ति के न अंतःकरण शुद्धि होती है, बिना भक्ति के न भगवान आपकी परिस्थिति में गुरु बनाएंगे, गुरु लाएंगे, न बिना भक्ति के आपकी परिस्थिति शांत होगी, न बिना भक्ति के कर्तव्य शांत होंगे, न बिना भक्ति के कामना। तो उसके संस्कार हैं। तो आज वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षर है ना। तो पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः। क्या करेगा उसका अभ्यास है। तपोवन महाराज, आप उत्तरकाशी गए हैं? आप लोग गए? तपोवन कुटी देखा? नहीं देखा? अच्छा, तो वहाँ पे तपोवन कुटी, वो सौम्य काशी मंदिर है। वहाँ उत्तरकाशी में सौम्य काशी मंदिर है, सौम्य काशीश मंदिर। तो दोपहर वगैरह में उनकी अधिकतर दोपहर वहाँ कटती। तब तो, अब तो बहुत भीड़ हो गई, तब भीड़ नहीं थी। 47 की बात है। वहाँ बैठ के वो या तो कोई कंपोजिशन करते थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, वो संस्कृत के विद्वान, वो कुछ लिखते थे, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का जप करते थे। मत सोचना ज्ञानी भक्त, ये तो लड़वाने बिना किसी को बोले नहीं हम भक्त हैं, ज्ञानी नहीं। अरे तुमको पता क्या है, भक्ति बिना ज्ञान के अपूर्ण है और ज्ञान बिना भक्ति के असंभव है। वेदांत विदाउट डिवोशन इज इम्पॉसिबल एंड भक्ति विदाउट ज्ञान इज इनकम्प्लीट। पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः। पावन मतलब है, ये पावन शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत में है पवेह भयात् त्रायते इति पावन। जो इंद्र के भय से हमको बचा ले उसको पावन बोलते हैं। एक होता है पवित्र, एक होता है पावन। एक ब्राह्मण पवित्र है, मतलब छुओ मत हमको, स्नान करके आ रहे, गंगा जी पावन है। जिसके स्पर्श से वो अपवित्र ना हो लेकिन दूसरे पवित्र हो जाएं। वशिष्ठ जी पवित्र थे, भरत जी पावन थे। एक है पवित्र, एक है पावन। वशिष्ठ जी निषाद राज को नहीं छूते और भरत जी गले लगा लेते हैं। तो पंचाक्षरम पावन है क्योंकि हमारे मन के काम क्रोध को हटा देता है। ये मंत्र है। पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः पतिम पशूनाम। बताओ, पतिम पशूनाम मतलब शिव जी। पशुनाम पतये नमः। पशुओं के पति हैं वो, पशुपतिनाथ, पशुपति। जीव पशु है, बताइए क्यों? इस पे कोई चढ़ा रहता है हर समय। पशु मतलब पश्यति इति पशु, जो केवल देख के मान लेता है। पशु की व्युत्पत्ति संस्कृत में पश्यति इति पशु। उसके भाव बुद्धि नहीं है, जो केवल एक प्रमाण मानता है। देखो कुछ खाने के दे दो, जहर होगा तो भी खा लेगा।
अपमान से दो तो भी खा लेगा। उसका जो पति है, ये जीव है, जीव पे वासना चढ़ी रहती, अविद्या चढ़ी है, इसका नाम इसीलिए जीव पशु है। ये बृहदारण्यक में आया है। बृहदारण्यक में तो यहां तक आ गया कि जो लोग यज्ञ आदि कर रहे हैं उस देवताओं के पशु हैं। क्या बोले आपसे। और उसका जो पति है, पशुपति, पति मतलब पाति इति पति, पा धातु से पति आया है, टू प्रोटेक्ट। इसी से पुत्र और पति दोनों में एक ही धातु है, जो बचाए, सबको बचा के रखा है जिसने। आप जप करिए, अंदर भगवान का ध्यान करिए, मुख में जप, हृदय में ध्यान। भावयंत, ज्ञानी ने हजारों जन्म तक भगवान का बहुत स्मरण किया है, इसलिए भगवान आज उसको परिस्थिति, मनस्थिति, बुद्धि स्थिति, गुरु, ब्रह्माकार वृत्ति देकर उसको अंत कर देते हैं उसका सब। अपवर्ग प्रदाय नमः, शिव जी का एक नाम है अपवर्ग प्रद। पतिम पशु नाम हृदय भावयंत, वो चुपचाप बैठ गया, हृदय में शिव जी का ध्यान और मुख में नाम, हाथ से भगवान की पूजा। ये भी उसका एक रूप है। अभी तो सारा रूप निर्गुण निराकार का था। हाँ तो बोलिए आप, हाई नहीं बोले। पतिम पशूनाम हृदि भावयन्त, मतलब उसके हृदय में शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। आहा, वो जटा का ध्यान कर रहा है, गीली गीली जटा है, उस जटा से जल गिर रहा है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम्, चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। उसका ध्यान कर रहा है। अंदर शिव जी उत्फुल्ल हैं। देखो भक्ति से कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे शंकराचार्य भगवान। ज्ञानी की परा भक्ति होती है। फिर ध्यान हो गया, अब क्या करेगा? भूख लग गई, लेकिन उसकी भूख में कोई चॉइस नहीं होती। जिसने अपने जीवन की चॉइस जितनी कम कर दी उतना इवॉल्व हो जाता है। मोर चॉइस आपने इंद्री के लिए रखी है, उतनी इंद्री कमजोर है। भिक्षाशना, आशना मतलब खाना, भिक्षा, भिक्षा 5 घर से भिक्षा ली जा सकती थी। और नहीं मिले तो छोड़ दीजिए। और भिक्षा में आप ऑप्शन नहीं बोले, सुनो भिक्षा में आज केक दे दो, हमारी बर्थडे, वो ऑप्शन नहीं है। और सुबह की भिक्षा शाम के लिए नहीं बचा के रख सकते थे। जो साधु लोग भिक्षा लाते हैं, अब पता नहीं घर कैसा हो, जानते हैं क्या करते हैं? उस भिक्षा की जो थैली होती है उसको ऐसे गंगा जी में डाल देते हैं। एक ऐसे देते हैं भिक्षा, देखा होगा। अब वो जो पोटली थी ऐसे ऐसे गंगा जी में डाल दिया, और गंगा जी में डालने में मिक्स हो गया सारा, वो पवित्र हो गया है भिक्षा। पता नहीं किसी ने किस हाथ से दिया है, किस भाव से दिया है। और उसको जो है हाथ जोड़ के बिना स्वाद बुद्धि के, स्वाद वन्नम न तु याच्यताम भिक्षौषधम भुज्यताम, बोले बहुत टेस्टी है,
ये बुद्धि नहीं है। ये सब संसारी लोग की दृष्टि होती है। स्वाद बुद्धि से नहीं, प्रसाद बुद्धि या औषधि बुद्धि से। एक को बूझ स्वाद नहीं है खाने में, वो खा लिया, पूजा हो गई। भिक्षासना दिक्षु परिभ्रमंता, दूसरी दिशा में चला गया, भ्रमण कर रहा है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। चल दिया। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, नहीं हम ये नहीं खाते, ये हटाओ, इसमें नमक बहुत ही कम है, ये नमक नहीं है, ये मसाला इसमें डालो, इसको इसके मिला के साथ खाओ, ये सब नहीं हो उसकी दृष्टि। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। बड़ा आदमी है भाई, यही उपनिषद का हीरो है, यही गीता भगवान तो इसको बोलते हैं मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, वो सबसे प्यारा भक्त हमारा यही है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचा मम प्रिय। हमारा बहुत प्रिय है, वो हमको प्रिय है, हम उसको प्रिय हैं। इसका जन्म होगा। संसारम नादि गच्छति, कठोपनिषद ने बोला। उसका सूक्ष्म शरीर नहीं निकल के जाएगा, ही विल नॉट पास अवे। इसीलिए सन्यासी के लिए बोलते समाधि हो गई, ही विल नॉट पास अवे, ही इज एब्सॉर्ब्ड। पूरा हुआ, समय भी पूरा हुआ। आप लोग पाठ करिएगा, शायद ये ग्रंथ हम सब के लिए बताता है कि हमें कहाँ होना चाहिए, और एक दिन हमें विश्वास है कि आप सब लोग इसी स्थिति में रहेंगे कभी न कभी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।